अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखेंगे और उसके लिए हम देखेंगे दो मेथड्स, जिसमें एक मेथड है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट मेथड और दूसरा है रिटेल मेथड, या इसको हम रिटेल प्राइस मेथड भी कहते हैं। जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं वो फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल अकाउंटिंग है बाय विलियम साका बेटनर, और इसको हम मीग्स एंड मीग्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मेथड क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में हम एंडिंग इन्वेंट्री एस्टिमेट करते हैं, जो कि बेस करती है हिस्टोरिकल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे। यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट होता है वो हमें दिया हुआ होता है और उसकी बेस पे हमने एंडिंग इन्वेंट्री एस्टिमेट करना होती है। इसके तीन स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम डिटरमिन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और आपको पता है हम प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल दो चीज़ों से मिलके बनती है। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग या बिगनिंग इन्वेंट्री होती है और उसमें हम प्लस कर देते हैं नेट परचेजेस, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है। तो सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिटरमिन करते हैं सबसे पहले। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे डिटरमिन करते हैं? नेट सेल्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जो हमें रेशो दिया होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशो, उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो ज़रूरी नहीं दिया हो, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ज़रूर दिया होता है। तो हम फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की मदद से या तो जीपी निकाल लेते हैं या फिर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टली। और उसके बाद जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है तो फाइनली हम फाइनल स्टेप में क्या करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जो कि हमने स्टेप वन में डिटरमिन की होती है, उसमें से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कि हमने स्टेप टू में डिटरमिन की होती है वो हम डिडक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री फाइंड आउट हो जाती है। जो दूसरा मेथड है वो है रिटेल मेथड या रिटेल प्राइस मेथड, और इसमें हम एंडिंग इन्वेंट्री एस्टिमेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटेल प्राइसेस। यानी ये एंडिंग इन्वेंट्री के रिटेल प्राइसेस हमें दिए हुए होते हैं। हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, या कॉस्ट भी अगर हमें दी हुई होती है तो हम कॉस्ट टू रिटेल रेशो निकाल लेते हैं और उस रेशो को हम अप्लाई कर देते हैं फिजिकल काउंट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री पे। हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो दोनों के दरमियान जो की डिफरेंसेस है वो हम देख लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में ये बेस करता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे, जबकि रिटेल मेथड में हम क्या करते हैं कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज या रेशो हम निकाल लेते हैं और वो हम अप्लाई करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए। जो ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है ये आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज या होलसेलर्स के लिए है, जबकि रिटेल इन्वेंट्री मेथड जो है वो रिटेल बिजनेसेस के लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट मेथड में हमें नेट सेल्स ज़रूर चाहिए होती है और ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट रेट की मदद से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेट कैलकुलेट करते हैं। और जो इन्वेंट्री रिटेल इन्वेंट्री मेथड है इसमें कॉस्ट एंड रिटेल प्राइसेस ऑफ इन्वेंट्री लाजमी चाहिए होते हैं, तो ये हमें डेटा रिक्वायर्ड होता है दोनों के अंदर। और ग्रॉस प्रॉफिट मेथड हम तभी यूज कर सकते हैं जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में या ग्रॉस प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। अगर बहुत फ्लक्चुएशन होती है तो फिर ये मेथड एक्यूरेट नहीं होता है। और बिल्कुल इसी तरह रिटेल इन्वेंट्री मेथड भी वहाँ एक्यूरेट होता है जहाँ रिटेल प्राइसेस बहुत स्टेबल हों। अगर रिटेल प्राइसेस चेंज हो रहे हो बार बार तो रिटेल इन्वेंट्री मेथड यूजफुल नहीं है कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए। इसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ये एक्सरसाइज है 8.9। तो इसमें बेसिकली सिनेरियो ये है कि कंपनी में 29 जनवरी को कुछ चोरी हो गई है, थेफ्ट हो गया है, और जिसकी वजह से कुछ इन्वेंट्री का जो स्टॉक था वो हमें नहीं पता चला कि कितना चोरी हो गया है। यानी हमें उसकी कॉस्ट एस्टिमेट करने को कहा गया है। और जो डेटा हमें मौजूद है, दिया हुआ है डेटा हमारे पास मौजूद है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक, वो है 1 जनवरी की इन्वेंट्री। 1 जनवरी की इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है।
1 जनवरी से 29 तक की सेल्स आपको दी हुई है और नेट परचेजेस भी आपको दी हुई है, जबकि आपको कहा गया है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेट जो है वो 45% ऑफ नेट सेल्स है फॉर द लास्ट सेवरल इयर्स। सो इंश्योरेंस फाइल करने के लिए फिर हमें क्या चाहिए है? इंश्योरेंस फाइल करने के लिए कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री चाहिए, जो कि 29 जनवरी की है। इसको हम एंडिंग इन्वेंट्री एज्यूम कर लेते हैं। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, यूजिंग द ग्रॉस प्रॉफिट मेथड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ रैप्स इन्वेंट्री एट द टाइम ऑफ थेफ्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट मेथड है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फर्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था अभी, कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल चाहिए है, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए? दो चीज़ें चाहिए हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री और हमें चाहिए है नेट परचेजेस। सो ये दोनों चीज़ें हमें दी हुई हैं। किस तरह से हमें दोनों चीज़ें दी हुई हैं? ये 1 जनवरी की ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है और ये नेट परचेजेस भी हमें दी हुई हैं। तो हम इन दोनों को लेके यहाँ पे हम देख लेते हैं हमें इन्वेंट्री कितनी दी हुई है 1 जनवरी की। 50,000। और हमें जो नेट परचेजेस दी हुई हैं वो हमें दी हुई हैं 80,000। सो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है और वो हमारी टोटल आ जाती है 50,000 प्लस 80,000। सो ये आ जाती है आपके पास टोटल 130,000 की। उसके बाद हम इसमें से देखेंगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करेंगे। सो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से रिलेटेड नेट सेल्स दी हुई है और 45% आपको जीपी रेट दिया हुआ है। सो अब अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि हमारे पास सेल्स में से हम माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हमारे पास क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। अगर हम अज्यूम करें कि सेल हमारे पास 100% है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें नहीं पता, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है? 45% दिया हुआ है। सो अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं, माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 100% माइनस 45% और हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम क्या कह रहे हैं? हमारे पास कितना है? 55% कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया है। 55% ऑफ व्हाट? 55% ऑफ सेल्स, डेफिनेटली। ये देखिए यहाँ पे 45% ऑफ सेल्स है, तो हम ये सेल्स के ही इन प्रोपोर्शनेट निकाल रहे हैं। तो हम इसमें से लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? यहाँ मैं आपको ब्रैकेट में बता देती हूँ कि सेल्स हमें कितनी दी हुई है? 70%, 70,000 दी हुई है। सो $70,000 मल्टीप्लाई बाय 55%। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको हम कर देते हैं 70,000 मल्टीप्लाई बाय 55%। तो आप देख लीजिए कि ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 38,500। सो जब हम इसमें से माइनस कर देंगे
तो हमारे पास आंसर आ रहा है 91,500। सो ये 91,500 क्या है? ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री है। और ऑब्वियसली ये एस्टिमेटेड है, इन्वेंट्री 100% तो नहीं है, क्योंकि हमने विद द हेल्प ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इसको एस्टिमेट किया है। तो दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट मेथड, जिसकी मदद से हमने क्या चीज़ फाइंड आउट की? जिसकी मदद से हमने एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट की। और इसमें जो ख़ास चीज़ हमने देखी, वो ख़ास चीज़ क्या थी कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल फाइंड आउट किया फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट किया। और थर्ड स्टेप में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से डिडक्ट किया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। दिस इज योर एंडिंग इन्वेंट्री। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास है 8.10। और इसमें हमने देखना ये है कि रिटेल प्राइस मेथड क्या होता है और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो Cliff Supply uses a periodic inventory system but needs to determine the approximate amount of inventory at the end of each month without taking a physical inventory. यानी फिजिकल काउंट किए बगैर ये चाहते हैं कि उसकी अमाउंट एस्टिमेट करें एंडिंग इन्वेंट्री की। फ्लिप्स हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्वेंट्री डेटा। और इसमें आप देख लीजिए कॉस्ट प्राइस भी मौजूद है और रिटेल प्राइस भी मौजूद है। सो कंपनी यहाँ पे आप देखिए रिटेल मेथड यूज कर रही है। तो रिटेल मेथड के लिए लाजमी है कि आपके पास रिटेल प्राइस भी मौजूद होना चाहिए है। सो इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज जून 30th को आपको दिया हुआ है, परचेजेस ड्यूरिंग जुलाई। सो इसका मतलब है कि जुलाई इज योर करंट मंथ ऑफ जून 30th क्या है आपका? ये ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है। इन्वेंट्री ओपनिंग और परचेजेस को हम ऐड करते हैं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाता है। ये कॉस्ट आ रही है गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और ये रिटेल प्राइस आ रहा है अवेलेबल फॉर सेल का। सो नेट सेल्स आपको दे दी गई हैं, जुलाई के महीने में कितनी सेल्स हुई हैं। और फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट करें और कॉस्ट ऑफ जुलाई 31st एंडिंग इन्वेंट्री मालूम करें। और दोनों के लिए आपने मेथड कौन सा यूज करना है? रिटेल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन यूज करना है। सबसे पहले तो आपको पता है, अभी हमने शुरू में जब थ्योरी डिस्कस की थी तो हमने देखा था सबसे पहले हमें कॉस्ट टू रिटेल रेशो निकालना होगा। हम कॉस्ट टू रिटेल रेशो निकाल लेते हैं। इसके लिए अगर हमारे पास डेटा आप देखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में हमें ये टोटल कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और टोटल रिटेल प्राइस दिया हुआ है। कॉस्ट टू रिटेल रेशो अगर हम निकालेंगे, कॉस्ट हमारे पास कितनी है? कॉस्ट हमारे पास है 522,000 और हम डिवाइड कर देंगे 900,000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, वो है कितनी आ रही है? 58%। यानी कि इसका मतलब है कि जो हमारा कॉस्ट टू रिटेल रेशो है वो कितना है? 58% है। सो अब यहाँ पे अगर हम सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी ए है। ए रिक्वायरमेंट में हमें दो चीज़ें पूछी हुई है। पहली चीज़ पूछी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स हमारी 6 लाख है। तो कॉस्ट टू रिटेल यानी सेल्स हमारी रिटेल पे आपको दी हुई है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं? सिंपली आप देख लीजिए कि आपके पास यहाँ पे 6 लाख मौजूद है और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 58% से। आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। किस तरह से? कि ये हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैसे फाइंड आउट की? सिंपली रिटेल के ऊपर हमने कॉस्ट टू रिटेल रेशो से उसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। दिस इज आवर वन रिक्वायरमेंट। और फिर ए पार्ट की अनदर रिक्वायरमेंट है एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। तो हम एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट मालूम कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री का वही फॉर्मूला है जो अभी हमने ग्रॉस प्रॉफिट में डिस्कस किया था। उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, और इसमें से हम क्या लेस कर देंगे? इसमें से हम लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने एस्टिमेट की हुई है रिटेल प्राइस मेथड से, तो हमारे पास आ जाएगी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी। सो अब जो डेटा हम देख रहे हैं हमारे पास मौजूद है वो आप देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल ये मौजूद है, वो हम ये ले लेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये हमने अभी कैलकुलेट की है, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। सो 522,000 एंड देन हम इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिडक्ट कर लेंगे 348। सो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि 174 आ रही है। सो दिस इज योर एंडिंग इन्वेंट्री। और इसको हम डॉलर से लिख लेते हैं। सो ये था आपका रिटेल प्राइस मेथड। इसमें बी में पूछा हुआ है व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ फ्लिप्स इन्वेंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ रिटेल सेलिंग प्राइस, हायर और लोअर इन जुलाई देन इट वाज इन जून। ओके, सो वो जून के कंपैरिजन में पूछ रहे हैं कि रिटेल प्राइस जो है वो, यानी कि इन्वेंट्री की परसेंटेज जो है एज कंपेयर टू रिटेल प्राइस वो हायर है या लोअर है। सो इसके लिए फिर हमारे पास हमें क्या चाहिए होगा? इसके लिए हम देखेंगे कि जून की हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। जून में आप देखिए ये 3 लाख हमारे पास इन्वेंट्री की कॉस्ट थी और 5 लाख हमारे पास रिटेल था। सो अगर हम कॉस्ट टू रेशो निकालें, कॉस्ट टू रिटेल रेशो इन जून, सो हमारे पास कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे? हमारे बिल्कुल जैसे अभी हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया था एक्सक्लूसिवली, अगर हम जून का कैलकुलेट करते हैं। सो ये देख लीजिए आप, हमारे पास कॉस्ट है 300,000 डिवाइड बाय रिटेल आपको दे रहे हैं 500,000, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे या परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 60%। ये जून का एक्सक्लूसिव रेट है। अगर हम जुलाई में देखें तो हमारे पास जो जुलाई में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, यानी कि जुलाई की जो परचेजेस है हमारे पास, कॉस्ट टू रिटेल रेशो इन जुलाई। सो जुलाई में अगर हम देखें हमने जुलाई में कितनी परचेजेस की हैं, 222। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 222 000 डिवाइड बाय 400,000, और फिर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 55.5 है, और ये कॉस्ट टू सेल रेशो ये एवरेज है, एवरेज ऑफ जुलाई एंड जून। सो वो आप देख लें कि एवरेज हमारा जो आ रहा है वो 58 आ रहा है। सो अब एक्चुअली सवाल में क्या पूछा हुआ था कि was the cost of Philips inventory as a percentage of retail price higher or lower in July than it was in June? तो अगर हम जुलाई में देखें तो परसेंटेज हमारी क्या है? परसेंटेज हमारी कम है।
जबकि हम देखें जून में, तो जून में हमारी कॉस्ट टू रिटेल परसेंटेज ज़्यादा थी। सो इट वाज़ एक्चुअली लोअर है इन जुलाई व्हिच इज़ 55.5%। जून में हमारी 60% है जो कि ज़्यादा है, और अगर हम एवरेज देखें तो वो 58% है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, जिसमें हमने दो मेथड सीखे, एक ग्रॉस प्रॉफिट मेथड सीखा और एक रिटेल प्राइस मेथड सीखा। रिटेल प्राइस बेस करता है कॉस्ट टू रिटेल प्राइस रेशो पे, जबकि ग्रॉस प्रॉफिट मेथड जैसा कि नाम से ही शो होता है ये बेस करता है कॉस्ट टू सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू सेल्स रेशो पे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर, टेक केयर क्लास।